फिल्मी दुनिया में प्यार आता है, जाता है, छूट जाता है, पर कुछ रिश्ते इतिहास लिख जाते हैं। आज की कहानी ऐसे ही दो दिलों की है जो स्क्रीन पर ही नहीं असल ज़िंदगी में भी एक दूसरे के लिए बने थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। साल 1965। बॉलीवुड धीरे धीरे बदल रहा था। एक तरफ पंजाब का हैंडसम मुस्कुराता हीरो धर्मेंद्र, दूसरी तरफ साउथ की शालीन सौम्य सुंदर लड़की हेमा। पहली मुलाकात साधारण थी, लेकिन असर बिल्कुल असाधारण। हेमा सेट पर आई। हल्की हवा, धीमी चाल, आंखों में अलग ही चमक। धर्मेंद्र देखकर जैसे रुक गए। उन्होंने बाद में कहा, मैं तब नहीं जानता था कि ये लड़की मेरे दिल में जिंदगी भर के लिए जगह बना लेगी। जब दोनों साथ साथ फिल्में करने लगे, शराफत, नया ज़माना, राजा जानी, तो दोनों रोज़ मिलते, काम करते, हंसते हंसाते। हेमा बहुत कम बोलती, धर्मेंद्र बहुत कुछ बोल जाते। दोनों की दुनिया धीरे धीरे एक हो रही थी, बिना किसी वादे के, बिना किसी दावे के। सिर्फ नज़रें, मुस्कुराहट और तन्हा बैठकर बातें करना। हेमा जितनी दूर रहती, धर्मेंद्र उतना ही पास महसूस करते। कहते हैं कि धर्मेंद्र ने एक बार किसी दोस्त से कहा, ये लड़की सिर्फ खूबसूरत नहीं, दिल से भी सुंदर है, मैं इसे संभालना चाहता हूँ। हेमा को धर्मेंद्र की बेबाकी, उनकी सच्चाई पसंद आने लगी। धीरे धीरे दिल में एक भरोसा सा बन गया कि ये इंसान थोड़ा शरारती है पर दिल से बहुत साफ है। रामगढ़ की शूटिंग महीनों चलती रही। गर्मी, लंबे दिन, एक ही लोकेशन और घंटों साथ रहना। धर्मेंद्र के मजाक, हेमा की हंसी, दोनों की दुनिया में किसी और को जगह ही नहीं मिल रही। गब्बर और ठाकुर से ज़्यादा लोग वीरू बसंती की बातें करने लगे, क्योंकि उनकी असली केमिस्ट्री पर्दे से भी ज़्यादा चमक रही थी। कहा जाता है धर्मेंद्र हेमा के पास बैठने के लिए बहाने बनाते और हेमा उन्हें मना भी नहीं करती थी। जब दोनों की दोस्ती दिल की बात बनने लगी तो दुनिया ने नोटिस किया। अफवाहें बन गई, बातें फैल गई, मीडिया ने शोर मचा दिया। सबसे ज़्यादा डर और विरोध हेमा की माँ का था। उन्हें लगता था यह रिश्ता समाज में बेटी को तकलीफ देगा। हेमा दुविधा में थी। दिल एक दिशा में जाता, जिम्मेदारी, संस्कार दूसरी दिशा में। धर्मेंद्र अंदर से टूट रहे थे। वो परिवार को भी दुख नहीं देना चाहते थे, पर हेमा को भी खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने कई रातें अकेले रोकर गुजारी, यह सोचकर कि अगर मैंने हेमा को खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उन्होंने एक बात तय कर ली, हेमा को किसी गलत राह से नहीं, बल्कि इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अपनाना है। हेमा ने किसी फिल्मी अंदाज में नहीं कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उनका प्यार उनकी नज़रें थी, उनकी चिंता थी, उनकी खामोशी थी। धर्मेंद्र जब बीमार पड़े, हेमा घंटों उनके पास बैठती। उन्होंने यही दिखाया कि उनके दिल में जगह सिर्फ धर्मेंद्र की है। समाज अलग सोचे, लोग बातें बनाएं, पर दो लोग जो सच्चे हों, उनका साथ किसी न किसी तरह से बंध ही जाता है। अंत में दोनों ने सभी विवाद, सभी विरोध और सभी डर के बावजूद शादी कर ली। ये शादी किसी फिल्म की तरह भव्य नहीं थी, ना कोई गाजे बाजे, ना कोई सेलिब्रेशन, बस सादगी, समझदारी और एक गहरा वादा। शादी के बाद हेमा ने काम जारी रखा। धर्मेंद्र ने हमेशा कहा, जो बनना चाहती हो बनो, मैं साथ हूँ। उनकी दो बेटियां हुई, ईशा और आहाना। परिवार पूरा हुआ। देओल परिवार और हेमा के रिश्ते में उतार चढ़ाव रहे, लेकिन धर्मेंद्र हमेशा सेतु की तरह बीच में रहे। उन्होंने दोनों पक्षों को सम्मान दिया और कभी किसी पर अपनी इच्छा नहीं थोपी। कुछ कहानियां दो लोगों की नहीं होती, वो वक्त की होती है, किस्मत की होती है। धर्मेंद्र और हेमा का प्यार शायद वो कहानी है।
आप लोग हेमा और धर्मेंद्र के प्यार को किस तरीके से देखते हैं, अपने विचार ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।